राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 17th and today's quote is, horse is controlled by the mouth. Therefore, you have seen the harnesses are fixed in the mouth. The driver controls the mouth and the horse goes. So Krishna was a boy. How did he knows that this demon Keshi has come in the shape of horse? If I have to control him, I will have to control his mouth. So he pushed his hand within the mouth of the horse, and the horse felt it was just like a hot iron bar. So he died. Similarly, when Krishna fought with Arishtasur, he knew that to control the bull, you have to control the horns. So he took up the horns and killed him. This is Swabhaviki, natural. He knows everything. Mayapur, June 17, 1973. हिंदी में अनुवाद है, घोड़े को उसके मुंह द्वारा काबू किया जाता है, इसलिए उनके मुंह में रस्सी बांध दी जाती है और घुड़सवार उसके मुंह से उसे नियंत्रित करता है। तो कृष्ण एक बालक थे, उन्हें कैसे पता चला कि यह केशी असुर घोड़े के रूप में आया है और मुझे उसे नियंत्रित करना है, तो मुझे उसके मुंह को काबू करना होगा। तो उन्होंने घोड़े के मुख में अपना हाथ घुसाया और घोड़े को लगा कि मानो लोहे की जलती छड़ उसके मुख में है और वह मर गया। इसी प्रकार जब कृष्ण अरिष्टासुर के साथ लड़ रहे थे तो वे जानते थे कि उन्हें सिंहों द्वारा नियंत्रित करना होगा, तो उन्होंने उसके सींग पकड़कर उसे मार डाला। इसे स्वाभाविकी कहते हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। मायापुर 17 जून 1973। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, you can unmute. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Your voice is there? Yes, Prabhuji. Voice Thank is you there? so much. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. So, आज के कोट में श्रील प्रभुपाद जो है बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। किस चीज का कह रहे हैं? कृष्ण इज द ऑल नोअर। कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है, बच्चा मुश्किल से 1-2 दिन का होता है, तो क्या बच्चे को किसी स्कूल में भेजा जाता है क्या कि बेटा जाओ, तुमको मैं सिखाऊंगा कि वो माता का दूध कैसे पिया जाता है? बच्चों को सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता। बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसके मुंह को स्तन के पास लगाया जाता है और उसने दूध पीना शुरू कर देता है। उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसको कुछ सिखाया नहीं जाता है, उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाता है कि हाउ टू टेक द मिल्क फ्रॉम द मदर्स वोम। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान होता है ना, ये हर जीव के अंदर है ऑलरेडी, किंतु कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जैसे घोड़े को काबू करने का तरीका क्या है? उसके घोड़े की जो मुंह होता है, मुंह में रस्सी फंसाई जाती है और उसके द्वारा उसको जो काबू किया जाता है ना। अभी कृष्ण बहुत छोटे बालक हैं, कृष्ण को ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, कृष्ण को गुरुकुल में नहीं गए, घोड़ों को कंट्रोल करने वाले वहां नहीं गए, कभी उन्होंने कोई पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, है ना। लेकिन कृष्ण इज ऑल नोअर, कृष्ण हर चीज जानते हैं, है ना। हम तो सिर्फ वो जानते जो हमारी आवश्यकता की चीजें वो हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण सब कुछ जानते हैं।
घोड़े को काबू करना कोई छोटा बच्चा नहीं जानता, लेकिन कृष्ण वो भी जानते हैं। कृष्ण गरम गरम रॉड जो है, जैसे अपना जैसे हाथ घोड़े अरिष्टासुर के मुंह में डाला और ना, तो क्या हो गया, उसको लगा कि कोई बहुत बड़ी गरम गरम रॉड वाली चीज मेरे मुंह में चली गई है, और वह जो है मर जाता है। भगवान को पता है राक्षसों को किस प्रकार से मारना है, अलग अलग राक्षसों को किस प्रकार से मारना है। कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो भगवान जब सब कुछ जानते हैं, और जीव भी वह सभी चीजें जानता है जो उसके लिए आवश्यक है। इसीलिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो वह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, प्लीज आप मुझको यहाँ से निकाल लीजिए, मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूं, मैं हमेशा से आपकी सेवा करता रहूंगा, बस आप मुझको यहां से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान जीव को है, माँ के गर्भ में ही है, कि मेरा जो है जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा करना है। लेकिन जीव माया की कवरिंग में आ जाता है, जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है। कृष्ण को अपना हर चीज पता है, लेकिन जीव सब भूल जाता है। लेकिन जीव अपने भगवान की सेवा करने को उद्देश्य को भूलता है, लेकिन सेवा कर रहा है, उसका जो स्वभाव है सेवा का, वह नहीं भूलता है। और वह बचपन से ही किसी न किसी प्रकार से अपने माता पिता, है ना, अपने दोस्त या सबकी सेवा करता ही रहता है। उसको सिखाया नहीं जाता बेटा सेवा तुम्हें करनी है, वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कैरेक्टर होता है सेवा करने का, और वो करता है। बच्चे को यह सिखाया नहीं जाता है कि किस प्रकार से जो है हमें जो है जो है विवाह करना चाहिए, विवाह के बाद के जो है वो बताया नहीं जाता है, और देखता रहता सीख जाता है, अपने आप नेचुरल तरीके से सीखता है हर चीज, है ना। बच्चे को हर चीज जो भी है वो उसके बेसिक नीड की जो चीजें, कि हाँ उठना है ना, सोना है, अभी सोने का टाइम हो गया, नाइट सोने के टाइम का, सोया जाए, अभी उठना है, ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, सब चीजें नेचुरल होती हैं। जीव को सब चीज का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जीव किस चीज का बना है? सत, चित और आनंद। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान तो है, लेकिन वह ज्ञान क्या है? माया के द्वारा आच्छादित है, कवर्ड है। हम देख नहीं पा रहे उस ज्ञान को, हम जागृत नहीं कर पा रहे उस ज्ञान को। उस ज्ञान को कैसे जागृत करेंगे? भगवान की सेवा के द्वारा। भगवान की सेवा करेंगे तो वो ज्ञान अपने आप जागृत होगा। जिस प्रकार से कृष्ण को सब कुछ पता है, जीव को भी सब कुछ पता होता है। और यह एक तथ्य भी है, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं ना, तो हमें हर चीज बताई नहीं जाती है। सिर्फ हम साधना करते रहेंगे, जपा करते रहेंगे, रीडिंग हेयरिंग करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमें हर चीज माइंड में रियलाइज होती रहेगी, और चीजें अपने आप पता चलती रहती, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है। जिस प्रकार से भक्ति अलग से डाली नहीं जाती, हर जीव के अंदर होती है, सिर्फ उसको जागृत करना है, जागो। हम्म? भक्ति अलग से लाई नहीं जाती कि हाँ चलो भक्ति मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, भक्ति लता बीज, है ना, गुरु भक्ति लता बीज जागृत करते हैं। बीज जीव के अंदर है, सिर्फ उसको जागृत करना है, सही पोजीशन पे रखना।
कृष्णा इज द ऑल ओवर, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्ण को पता है कि हम ये भक्ति लता बीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ जागृत करने की इच्छा हमको करनी है, ताकि हम भगवान को जान सके, भगवान को समझ सके और भगवान की सेवा में लग सके, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा सके। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन जागृति कौन करेगा? गुरु को। लेकिन इच्छा किसको करनी है? हमें करनी है। जब हम इच्छा करेंगे तब गुरु उसको जागृत करेगा। ब्रह्मांड में तो कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, तो हमको हर चीज जागृत होती है सब कुछ सिर्फ जागृत करता है, अलग से बनाना नहीं है। क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण सबके हृदय में भी है। तो यदि कोई ज्ञान की कमी होगी भी तो परमात्मा रूप में वह पूर्ण हो जाएगी अपने आप। हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यदि कोई कमी होती भी है तो परमात्मा रूप में पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ हमें गुरु के निर्देशन में सेवा करते रहना है, बस। यही जीवन का सही तरीका है, जीवन का सही उद्देश्य भक्ति करने का यही है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitations. So आज श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है नितिन सक्सेना प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, नितिन प्रभुजी अनम्यूट करिए। यस यस प्रभुजी, आवाज मैं आ रही है प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी आ रही, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 11, टेक्स्ट नंबर 12 and 13। यस प्रभुजी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 12 एवं 13। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मना। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप में तेज की समता कर सके। श्लोक क्रमांक 13। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभुजी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।
तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया, हाँ? और वो विश्व रूप देखने के बाद अब आगे की चर्चा हो रही है, और आगे क्या दिखा रहा है भगवान, क्या बोलते हैं, संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संजय एक्चुअली विश्व रूप का जो एक्सप्लेनेशन है पिछले श्लोक में जो था वो संजय ने बोला, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन कौन कर रहा था, संजय पीछे से, बैकग्राउंड में संजय सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उसका उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके, है ना। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य था मतलब उसको बता पाना बहुत कठिन है। जो विश्व रूप है उसको समझाना बहुत कठिन था। संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी। हालांकि संजय वहां अवेलेबल नहीं थे, धृतराष्ट्र वहां अवेलेबल नहीं थे, लेकिन व्यासदेव की शक्ति के कारण, व्यासदेव भगवान के स्वयं अवतार हैं, व्यासदेव की शक्ति के कारण संजय इस पूरे दृश्य को देखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। बड़ा कॉम्प्लेक्स था विश्व। उसी में वो बोलते हैं कि भगवान का तेज इस प्रकार से जैसे हजारों सूर्य एक साथ जो है प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में कितने सूर्य निकलते हैं, एक सूर्य निकलते हैं, और दोपहर को 12 बजे जब एक सूर्य निकलता है तो हमें कैसा लगता है। जून के महीने में, अभी इस महीने में दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में जब एक सूर्य अपने फुल फॉर्म में होता है तो कैसा लगता है, कितना आनंद आता है ना, जब धूप में निकलते हैं। तो पूरे भारत के ऊपर एक नहीं 1000 सूर्य निकल आए, इतने बड़े बड़े, है ना। और जून का महीना हो, है ना, निर्जला एकादशी हो, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको वॉक करना हो तो कैसा लगेगा। तो अर्जुन क्या यहाँ पे संजय क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है जो हजारों सूर्य के समान है। एक्चुअली जो निराकारवादी ब्रह्मवादी वो इसी सूर्य के निकलते हुए तेज को, भगवान के निकलते हुए तेज को ही भगवान समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब इतना तेज निकलता है ना तो वो भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। अब वो सोचते जो तेज निकल रहा है यही भगवान है। सूर्य का जो तेज निकलता है उसको वो भगवान समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भगवान नहीं है। भगवान तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य के देवता है, हजारों सूर्य का देवता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि हम इस चीज को समझ सकते हैं किस प्रकार से, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्य के समान। फिर उसके बाद उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप को एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे ना। ये एक और आश्चर्य, एक सूर्य का आश्चर्य हुआ, उसके बाद क्या आश्चर्य है, तत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सकते थे क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी ना, और वह कृष्ण के शरीर के हजारों लोग देख सकते थे। देखिए, एक रथ एक छोटी सी जगह है, बस एक बहुत स्मॉल प्लेस है, उसमें कृष्ण भी खड़े हैं, उसमें अर्जुन भी खड़े हुए हैं, ठीक है ना। भगवान ने अपना पूरा विश्व रूप जब किया तो साइज बहुत बड़ी हो गई, और रथ उतना ही बड़ा है, रथ बड़ा नहीं हुआ। और अर्जुन उस रथ पे खड़े हैं, कृष्ण भी उस रथ पे खड़े हैं, और साइज बढ़ती जा रही है, भगवान की साइज बढ़ती जा रही है। फिर भी अर्जुन उसी जगह पर खड़े होकर के इस विराट रूप के हर तरफ अनंत ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सारे के सारे एक ही जगह पे बैठ करके देख ले रहे हैं। इसलिए इसे दिव्य कहा गया है। विराट रूप साधारण नहीं था, वो दिव्य था, क्योंकि उसको देखने के लिए इतनी दिव्य शक्ति चाहिए थी।
अर्जुन तथा कृष्ण दोनों एक ही युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सकते थे। युद्ध भूमि में सिर्फ कृष्ण को अर्जुन ही देख पा रहे थे और वहां संजय देख पा रहा था बस, और कोई भी भगवान के रूप को नहीं देख सकता था। जैसे कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनेक प्लैनेट्स है ना। कोई पृथ्वी से छोटे प्लैनेट है, कोई पृथ्वी से बड़े प्लैनेट है, कोई मिट्टी के बने प्लैनेट है, कोई पानी के बने प्लैनेट है ना। अलग अलग साइज के, अलग अलग प्रकार के, कुछ रत्नों से बना है, कोई सोने से बना है, कोई अलग अलग चीजों से बने हुए प्लैनेट है। और वो सब कुछ भगवान देख रहे, सॉरी अर्जुन देख रहे थे भगवान के शरीर। और क्या देख रहे थे कि काल जो है, मृत्यु सबकी हो रही है, सब पैदा हो रहा है, मृत्यु हो रही है, पैदा हो रही है ना। काल देख रहे थे, है ना। सतो रजो तमोगुण देख रहे थे, है ना। कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। तो अर्जुन ने यह सब कुछ देखा, है ना। और अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख सकता था, है ना। किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है ना। और ये सब कुछ हो रहा है, अर्जुन कृष्ण को देख रहे हैं, ये विश्व रूप दिखाया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें, हर कोई वहां पे, भीष्म भी है, द्रोणाचार्य भी है, दुर्योधन भी है, महाराज भी है, सब कोई है वहां पे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने समय को नियंत्रित किया, बस समय स्थिर हो जाता है। समय बिल्कुल रुक जाता है। कृष्ण इज द कंट्रोलर ऑफ टाइम ऑल्सो। तो हर चीज समय पे चल रही होती है, जब समय ही रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। तो जब विश्व रूप दिखाते हैं भगवान, तो क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है। कोई कुछ देख समझ नहीं पाता है। सिर्फ अर्जुन कृष्ण को देख रहे हैं, और कृष्ण ये पूर्ण विराट रूप जो है रथ के ऊपर बैठ के दिखा रहा है। ऐसा भी नहीं कि भगवान अलग से तो थोड़ा साइड में थोड़ा सा युद्ध एरिया खाली करो, चलो मैं बड़ा होऊंगा, अब यहाँ पे साइज बड़ी करूंगा, नहीं, उसी रथ में ही बैठ के दिखा देते हैं। ये भगवान की दिव्यता है। इसीलिए भगवान की शक्ति क्या है, अचिंत शक्ति है। भगवान की शक्ति साधारण शक्ति नहीं, अचिंत शक्ति है। अचिंत शक्ति का कारण ये होता है कि भगवान सब कुछ कर देते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। जो साधारण जीव सोच नहीं पाता है, भगवान वो कर देते हैं। दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान इसीलिए दिव्य है। इसलिए कहूँ मुझे सोचेंगे ये तो संभव नहीं, ये तो भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज भगवान के लिए असंभव नहीं। हमारे लिए असंभव है, भगवान के लिए नहीं। राइट। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर थैंक यू गणेश सो रूप मच की प्रभु जी। जय। प्रभु जी कल का श्लोक क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा 14 नंबर। 14 नंबर ओनली। सो कल 14 नंबर श्लोक रहेगा 11वें अध्याय का। इसको रिसाइट करेंगे किरण गोयल माता जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे कविता सक्सेना माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोक ऑफ द वीक। सो मैं स्क्रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सो द श्लोक ऑफ द वीक इज छठे अध्याय का 34वां श्लोक। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रथामि बलवत्तरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत्तरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत्तरम्
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्. Thank you so much. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण। इसमें थोड़ा सा इसका समझा भी देते हैं ताकि सबको याद करना आसान हो। तो यहाँ पे जो श्लोक है ये क्या है? चंचल ही मन कृष्ण, क्या बता रहे हैं? चंचल क्या है? मन। किसको कह रहे हैं? कृष्ण को कह रहे हैं। कौन? अर्जुन कह रहे हैं। चंचल ही मन कृष्ण, कृष्ण ये मन क्या है? चंचल है। प्रमाथि बल दृढ़म, है ना? चंचल है और सिर्फ चंचल ही नहीं है, प्रमाथी। प्रमाथी का क्या अर्थ है? विचलित होता है, यानी कि कंफ्यूज रहता है ना। और क्या है? बहुत हठीला है, सुनता नहीं है। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूंगा, मन है मेरा, मैं सुनते नहीं, मैं बहुत परेशान हूं अपने मन से, है ना। मैं उसको वश में करने की सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। वायु को वश में कर ले रहा हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर पा रहा हूं। बताओ कृष्ण मैं क्या करूं इस तरह के मन का। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है? भगवान से कह रहा है कि भगवान ये जो मेरा मन है ना, ये मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। जैसे हम सभी का मन परेशान करता है ना। हम कितना भी कोशिश करें कभी नियंत्रित नहीं होता, हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है ना। मन हमारा कभी नियंत्रित नहीं होता। तो वही चीज अर्जुन भी भगवान से कह रहा है। कह रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं मन को नियंत्रित करने की, लेकिन चंचला ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है भगवान। मैं वायु को नियंत्रित कर पाऊंगा लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चंचल भी है और ये क्या है? हठीला भी है ना। बहुत बदमाश है ये मन, है ना। दृढ़ करके बैठ गया है कि मैंने तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आना तो नहीं आना। तो जो ये मन है इसको नियंत्रित करने का कुछ तरीका बताएं। मन को मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैं सारी योग शक्ति लगा दूंगा, योग शक्ति लगा दूंगा, मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। इसका यहाँ पे यह भी अर्थ आता है कि मन को जो है आप अपनी योग सिद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कृष्ण की कृपा। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं मन को नियंत्रित करने का। ओके, सो यदि हमें मन को नियंत्रित करना है तो हमें कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर ओनली। मदर जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।